अभी आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की कल पोलिंग मुस्तरद करने की दरख्वास्त फिर मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की कल पोलिंग मुस्तरद करने की दरख्वास्त फिर मुस्तरद कर दी और कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिविजन्स में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। कल जो मीटिंग हुई उसमें होने वाली जो डेवलपमेंट्स है उसका भी जायज़ा लिया गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से रिक्वेस्ट मसूल हुई, उसका भी आज जायज़ा लिया गया और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया, मुत्तफ़क़ा फैसला किया कि इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के पाबंद है और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है वो अंडर आर्टिकल 220 रिस्पॉन्सिबल है कि वो तमाम अथॉरिटीज़ जो भी इस प्रोसेस में मौजूद हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है और अकॉर्डिंगली हम चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध को जो है वो इशू कर रहे हैं ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। सिंध हुकूमत का कल कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात करने का फैसला। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। कल कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आईनी हुकूमत है, आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। हुकूमत की पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत की गई है। आइनी हुकूमत है और आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत की जानिब से यह कहा गया है, हुकूमत की पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत की गई है। MKM का जाली हल्का बंदियों के मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे न हटने का फैसला। MKM पाकिस्तान के मरकज़ बाबराबाद में राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। MKM का जाली हल्का बंदियों के मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे न हटने का फैसला। इजलास भी जारी है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नईम खानज़ादा ने। जी नईम खानज़ादा, राब्ता कमेटी का इजलास भी हो रहा है, क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, देखें अभी ये काफी देर से जो है जो इजलास की सदारत जो है वो अनीस कायम खानी जो है यहाँ कर रहे हैं। जो इस बहादुराबाद में इजलास हो रहा है इसको तंजीमी इजलास जो है वो कहा जा रहा है, जबकि दूसरा जो सियासी इजलास है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में जो है वो किसी दूसरी मुकाम के ऊपर। तो इन दोनों के दरमियान जो है वापस से राब्ते भी हुए हैं और अब अभी तक जो है वो MKM मुकम्मल तौर के ऊपर किसी फैसला करने में जो है वो अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है और इसी सिलसिले के अंदर जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर के बाद जो है वो राब्ता कमेटी के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा जो है कुछ देर के बाद हैदराबाद पहुंचेंगे और उसके साथ साथ जो है यहाँ जो दीगर राब्ता कमेटी के अरकान है उनके साथ फुल कोरम एक इजलास होगा और उसके बाद आइंदा के लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा। जबकि एक डेवलपमेंट देखने में जो आई है, जो इलाकाई जिम्मेदारान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो हैदराबाद तलब किया गया और जो पार्टी क़यादत की जो हिदायत होगी उस पर जो है अमल दरामद के लिए किया गया। जबकि जो ज़राए ये बताते हैं कि अगर इलेक्शन की सूरत हाल में जो है वो उससे पहले कोई फैसला नहीं आता तो उस सूरत में जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन को जो है वो कंटेस्ट करेगी और इलेक्शन लड़ेगी। ये जो सराय से जो इस चीज़ की तस्दीक हुई है कि MKM हर सूरत किसी सूरत भी जो है वो मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये हुकूमत में रहकर जो है ये इलेक्शन लड़ा जाता है या फिर हुकूमत से अलहदा होकर। हम इसके ऊपर जो है वो अभी तक फैसला जो नहीं हो सका है। वफाकी वज़रा जो है अमीनुल हक और फैसल सजवारी, उनसे जो है वो इस्तीफे ले लिए गए हैं, इस्तीफे लिख भी लिए गए हैं। जबकि मामले खुसूसी हैं जो वज़ीर आज़म के सादिक इफ्तिखार, उनसे भी जो है वो मामले खुसूसी का जो है वो इस्तीफा ले लिया गया था। MKM का जो है वो जरा यही बताते हैं कि पहले मरहले में जो है वो वफाकी वज़रा जो है वो इस्तीफे अपने जो है वज़ीर आज़म को जो है वो पेश करेंगे और उसके बाद आइंदा के लाएअमल के हवाले से जो है कुछ देर के बाद एक इजलास होगा और इजलास में जो है वो अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया नईम खानज़ादा, आप तफसीलात से आगाह किया। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए कराची में इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया गया है। कराची की 1200 नशस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगी। शहर में 4990 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 3415 को हसास, 1496 को इंतहाई हसास और 79 को नॉर्मल करार दिया गया है। कराची में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशस्त पर 2166 जबकि
वार्ड मेंबर के लिए 6,892 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। कराची पुलिस के 43,605 से ज्यादा एहलकार इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदमात अंजाम देंगे। FC के 200 एहलकार और रेंजर्स के 500 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होंगे। कारकुनान तैयारी करें, कल 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि कारकुनान किसी अफवाह में ना आए, तमाम उम्मीदवार अपने पोलिंग एजेंट जमा करें। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तजर्जुब का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अफवाह में ना आए और अपना काम जारी रखें, अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने मेहनत की है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर नतीजा हासिल करेगी और भरपूर तरीके से कामयाब होगी और कराची के शहरियों की खिदमत करेगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं कि आज हल्का बंदियां सही कर ले, कल इलेक्शन करा लें, अभी भी आज का दिन बाकी है, फैसले सामने आ जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल की जानिब से ये जवाब दिया गया। अभी आज हम दिन गुजारते हैं ना, देखते हैं कि आज क्या फैसले होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं। फिर उसके बाद जब शाम अभी पड़ी है, रात पड़ी है, हमारे पास अभी पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है फैसले बताने के लिए आपको। देखते हैं अभी आज दिन में क्या होता है। पीपल्स पार्टी से कहता हूं इज्जत से बल्दियाती इलेक्शन करवा दे, नहीं तो जिल्लत से कराने पड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी और MKM ने हमेशा सौदेबाजी की, साजिशें बंद करें और अवाम को उनका हक दें। हुकूमत चाहती है कि कल लोग इलेक्शन वाले दिन घरों में रहें ताकि ये नताइज तब्दील कर सकें। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकलें और इनकी साजिश नाकाम बना दें। जानबूझकर ये काम ये किया जाता है कि इबहम रहे, कंफ्यूजन रहे, लोगों को यकीन ना हो और लोगों को वोट डालने के जमहूरी हक से महरूम कर दिया जाए। और रोजाना की बुनियाद पर, बल्कि घंटों की बुनियाद पर वो इक़दाम कर रहे हैं और घंटों की बुनियाद पर उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। मैं अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसका खैर मकदम करता हूँ। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें ये कर ही इसीलिए रहें ताकि ये इलेक्शन के अमल को भी अपनी मर्जी से सबूताज करके रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करें। बल्दियाती इंतखाबात मुअक्कद करने से मुतालिक जमात इस्लामी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में जमात इस्लामी रहनुमा मुनम जफर और सैफुद्दीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबाई हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन को ख़त तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट 15 जनवरी को इंतखाबात कराने का हुक्म दे चुकी हैं। सिंध हुकूमत इंतखाबात ना करवा कर तौहीन अदालत की वेलकम बैक। पंजाब असम्बली की तहलील का मामला सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। आसिफ जरदारी आज शाम शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। आसिफ जरदारी की आज शाम शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी का इम्कान नहीं। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी की सीनियर क़यादत ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। फिलहाल मौजूदा सियासी सूरत हाल में मेरा पाकिस्तान वापस आना मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं का जवाब, अगले चंद रोज में मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी का फैसला होगा। मरियम नवाज वापस जाकर कुछ अरसे के बाद मुझे रिपोर्ट देंगी तो उसके बाद वतन वापसी का फैसला करूंगा। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारी की भी हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह का चंद रोज में लंदन रवानगी का इम्कान है। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में होने वाले मुमकिन इंतखाबात के तनासुर में तलब किया है। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में होने वाले मुमकिन इंतखाबात के तनासुर में तलब किया है। राना सनाउल्लाह को पंजाब के तमाम सूबाई हलकों के मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त के साथ तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तलब किया है।
तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का बड़ा फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने फैसले की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सदर मुमलिकत बहुत जल्द वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। पीटीआई ने यह फैसला एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया है। पीटीआई पुरुम्मीद है कि एमकेएम वज़ीर-ए-आज़म को वोट नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि इमरान खान से जो वादा किया उसे निभाया और हम जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल से साथ देते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत निगरान वज़ीर आला के नाम से मुतालिक मशावरती इजलास हुआ, जिसमें असम्बली तहलील की एडवाइस के बाद कानूनी और आइनी पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और आइंदा भी इमरान खान का साथ देंगे। कानून और आइन के तहत काम किया है। असम्बली की तहलील के बाद आइन के तहत निगरान सेटअप मुशावरत से तश्कील पाएगा। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सिब्तैन खान और सूबाई वज़रा समेत सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक ने शिरकत की। वेलकम बैक। पेशावर के सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी और 2 अहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने नाइट विजन गन्स का इस्तेमाल किया। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। एहतशाम खान तफसीलात बताएंगे। पेशावर में दहशतगर्दों का सरबंद थाने पर हमला। डीएसपी सरदार हुसैन और 2 कांस्टेबल हमले को नाकाम बनाते हुए वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दों ने रात सरबंद थाने पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में डीएसपी सरदार हुसैन 2 मुहाफिजों समेत शहीद हो गए। शहीद डीएसपी कांस्टेबल इरशाद और जानजेब की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। शोहदा को सलामी पेश की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई, IGFC, IG खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की। अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है वो कंट्रोल करना इस वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर वहाँ पे हालात ख़राब होकर लोग वहाँ से अगर आ रहे हैं तो हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दास्तान जो है वो कुर्बानियों की दास्तान है और हम इन शहीदों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। सरबंद थाना हमले में शहीद डीएसपी सरदार हुसैन का शुमार बहादुर और प्रोफेशनल अफसरान में होता था। एहतशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। अब कुछ बात हो जाए मौसम की। स्कर्दू, वादी नीलम, वादी लीपा का आगाज में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी नीलम की मुताद्दिद राब्ता सड़कें भी ताहाल बंद हैं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -8 और बालाई इलाकों में -14 रिकॉर्ड किया गया। मरी और गिलियात में अभी तक 7 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बालाकोट और गिरदनवा में बारिश, जबकि शुगरान, कागान, नारान और मलहका वादियों में 1 फुट से ज़ायद बर्फबारी हो चुकी है। उधर वादी लीपा के गांव गापुरा गरबी में 1 मकान और 3 दुकानें लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नज़र।